अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक मसरूफ़ वीक के साथ। अभी आप अपनी तवज्जो ईद की तरफ दीजिए, अपनी फैमिली को, अपने सुन्नत इब्राहिमी को अदा कीजिए। बट ईद के बाद वाला जो हफ़्ता है, जो 17 जुलाई से शुरू होकर 23 जुलाई के दरमियान के 6-7 दिन हैं, वो 6-7 दिन आपके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिवॉर्ड्स के, एक्स्ट्राऑर्डिनरी समरात आपको मुयस्सर आएंगे। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी 19 जुलाई को ल्यू एंगल पर चला जाएगा। ये उसकी पावरफुल मोस्ट सिचुएशन है। जब वो ल्यू एंगल पर होगा, तकरीबन 3 दिन के बाद सन, सूरज, शम्स खुद ल्यू एंगल पर आ जाएगा। इन दोनों का फ्रेंडली बिहेवियर आपके लिए गैर मामूली बहार सीज़न, ब्लेसिंग सीज़न, सक्सेसफुल सीज़न प्रोड्यूस करेगा। 2022 का ये सीज़न डिसीजंस का सीज़न होगा, इमोशनल सेटिस्फैक्शन का सीज़न होगा, बिग अचीवमेंट्स का सीज़न होगा, रिस्क टेकिंग का सीज़न होगा। आपकी ज़ात पर, मामलाते ज़िंदगी पर, रिलेशंस पर, कैरियर पर क्या असर छोड़ेगा, अभी तफसील वीडियो में बयान करूँगा। इन 2 तब्दीलियों के बाद एक तीसरी तब्दीली वीनस की शक्ल में आएगी। वीनस 18 जुलाई को आपके लिए 2nd एंगल पर होगा, आप कैंसेरियन एंगल पर। वीनस कैंसर एंगल पर फ्रेंडली बिहेव करता है। वहाँ से आपको जज्बाती कैफियत मिलेंगी, वहाँ से आपके लिए ऐसी पार्टनरशिप बिजनेसेस ऑफ़र आ सकती हैं जो आपकी इंडिविजुअल सलाहियतें जिन्हें टच नहीं कर सकती थी, लेकिन पार्टनरशिप की बिहाफ पर आप टच कर सकेंगे उन कामयाबियों को, उन रिसोर्सेज को, उन प्लान्स को। किसी दोस्त की तरफ से ऑफ़र आना, ये भी तफसील अभी बयान करता हूँ। मार्स आपके 12th एंगल पर है और ये 19 अगस्त तक 12th एंगल पर ही रहेगा। इसकी वजह से आपको अपनी हेल्थ साइड पर केयरफुल रहना चाहिए एंड अपने एनिमीज़ पर भी गहरी नज़र रखनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके गोल्डन सीज़न को आपके साजिशी अनासर ज़ाया कर दें। गोल्डन सीज़न सूरज की वजह से, गोल्डन सीज़न मरकरी की वजह से, गोल्डन सीज़न वीनस की वजह से आपके पास मुयस्सर है। उस सीज़न को राइट ट्रैक पर रखने के लिए एंड बड़ी अचीवमेंट्स करने के लिए आपको साजिशी अनासर से बचने के लिए अपने तमाम सेंसेस ऑन रखने होंगे, तो तमाम तरफ अपनी नज़र रखनी होगी। अब मैं ज़िक्र करता हूँ मरकरी के 3rd एंगल पर आने से जो 3 बेनिफिट्स हो सकते हैं। एक जनरल बेनिफिट है, वो तो सभी को मिलता है, तो जेमिनाइज़ को भी मिलेगा, लेकिन जेमिनाइज़ को थोड़ा एक्स्ट्रा मिलेगा क्योंकि ये जेमिनाई का रूलिंग प्लैनेट है। सबको क्या मिलता है कि अगर मरकरी अच्छा हो तो कम्युनिकेशन स्किल्स मैजिकल हो जाती हैं। मरकरी अच्छा हो तो कंसंट्रेशन बहुत एक्यूरेट हो जाती है। प्लान्स प्रेजेंस ऑफ माइंड से बनते हैं तो गलती के चांसेस कम होते हैं। फेस वैल्यू आपकी अक्ल ज़हानत की वजह से बढ़ती है, किस्मतन नहीं कि बैठे बिठाए बढ़ गई, किस्मत अच्छी थी, ऐसे नहीं। आप जो परफॉर्मेंसेस देंगे उन परफॉर्मेंसेस से ही आपकी फेस वैल्यू इंक्रीज़ करेगी। तो ये जनरल बेनिफिट्स हैं। एंड अगर अक्ल ज़हानत ट्रैकफुल हो, प्लान्स अच्छे बन रहे हों, तो तालीमी सरगर्मियाँ अच्छी हो जाती हैं, क्रिएटिव स्किल्स डेवलपमेंट होती हैं। जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, चाहे फ़ैशन हो, चाहे ब्यूटी से रिलेटेड हों, चाहे मीडिया से रिलेटेड हों, चाहे ज़िंदगी के किसी और शोबे से रिलेटेड हों, वो सब इंक्रीज़ कर जाते हैं। रिसर्च वर्क इंक्रीज़ कर जाता है। एंड इसी तरह माइंड साइंसेस से रिलेटेड तमाम जेमिनाई अफराद जो अपना रिज़्क रोज़ी सिर्फ अपने टूल, उनका जो टूल ऑफ सक्सेस है उनका माइंड एंड कम्युनिकेशन हो, वो इंक्रीज़ कर जाता है। टूल ऑफ सक्सेस जैसे वोकल स्किल्स हैं, ये मोटिवेशनल स्पीकर्स, ये उनका टूल ऑफ सक्सेस बनेगा। वकील, ये उनका टूल ऑफ सक्सेस है, वोकल एबिलिटीज़। एंड इसी तरह डॉक्टर्स एंड टीचर्स, ये भी मरकरी के ग्रोथ सीज़न में डेवलप होते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर अकेला मरकरी नहीं, अगर अकेला मरकरी होता तो तकरीबन 20% का रिप्रेजेंटेटिव है, बट सूरज साथ होने से वो 20% 40% में डेवलप हो जाएगा। 40% तक कामयाबियाँ होंगी, डबल इन स्ट्रेंथ, डिसाइसिव। जो प्लान बनेगा उसमें डिसीजंस हो सकेंगे। प्लान्स को परस्यू करने के लिए जिस तरह की करेज चाहिए होती है वो मुयस्सर आएगी। शकूक व शुबहात दूर होंगे बाय योर एक्सप्लेनेशंस, शकूक व शुबहात दूर होंगे बाय योर प्रेजेंटेशंस। एंड इसी तरह आपका जो वैल्यू है अपने फैमिली में, अगर आप एक हाउस वाइफ हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपकी क्लास में आपके वैल्यूज़, अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो आपके एम्प्लॉयमेंटशिप एरिया में आपकी वैल्यूज़ इंक्रीज़ करेंगी। तो सूरज आपके अट्रैक्शंस को भी बढ़ा देता है।
and Venus is in your second angle. Venus is representative of your fifth angle. Venus, emotional stability, emotional warmness, romance, attachments, beauty loving nature, spirituality, family oriented decisions, सैर व सियाहत, एंड औलाद की शफ़क़त या औलाद की तरफ माइल होने की जो क्वालिटीज़ हैं उन्हें बढ़ा देता है, एंड औलाद की तरफ से आपको फर्माबरदारी मुयस्सर आएगी। तो वीनस भी बेनिफिट्स दे रहा है, स्पिरिचुअल भी एंड मटीरियल एडवांटेजेस भी। सो इन 3 प्लैनेट्स का इम्पैक्ट आपके लिए इस हफ्ते को मसरूफ़ भी रखेगा, प्लेजेंट भी रखेगा, रिवॉर्डफुल भी रखेगा, ईजी भी कर देगा, एंड प्लान्स भी लॉन्ग लास्टिंग बनेंगे। अब ज़रूरत इस अमर की है कि इस दौरान मार्स से मोहतात रहा जाए, सेहत को ख़राब होने से बचाया जाए, एंड सैटर्न से मोहतात रहा जाए। सैटर्न इज़ क्रिएटिंग थोड़ा क्या कह सकते हैं अनडिसिप्लिनरी बिहेवियर, नज़्म व ज़ब्त में कमी, डिसिप्लिन में कमी। तो सेहत को और डिसिप्लिन को अगर आप कंट्रोल करने में कामयाब हो गए बाय योर विल, बाय योर प्लान्स, बाय योर एफर्ट्स, तो देन फाइन। अगर आपको लगे कि कहीं कुछ उलझन आ रही है, मैं उतना इमोशनल नहीं हूँ, मैं उतना ड्यूटीफुल नहीं हूँ, मैं उतना रोमांटिक नहीं हूँ, मैं उतना डिसाइसिव नहीं हूँ, तो दैट मीन्स देयर इज़ सम सेंसिटिविटी। चीज़ें बेहतर होने के बावजूद, आपको फ्यूल्स अच्छे मिलने के बावजूद काम नहीं कर रहे। ऐसी सूरत में अमूमी तौर पर जो रिपेयरिंग मेथड यूज़ किया जाता है एस्ट्रोलॉजिकली, जिमोलॉजिकली, वो एमरल्ड 8 से 10 कैरेट पहनना, साथ में सूरज शम्स 5 टाइम्स इन अ डे पढ़ना आपके लिए काफ़ी रहेगा। इससे सैटर्न भी बैलेंस हो जाएगा, इससे जो जुपिटर 28 जुलाई को रेट्रोग्रेड होना है वो भी बैलेंस हो जाएगा, इससे मार्स का इम्पैक्ट जो 19 अगस्त तक रहना है वो भी बैलेंस हो जाएगा। इन अ सिंगल रेमेडी ऑल ट्रीटमेंट विल बी डन इंशाल्लाह। लेकिन अगर कुछ कमी रह जाए कि एमरल्ड आपने ऑलरेडी पहना हुआ है, बीइंग अ जेमिनी, सूर्य शम्स आप पढ़ते रहते हैं लेकिन रिकवरी नहीं हो रही, तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें। फिर इसका वाज़े मतलब ये है, एज अ प्रोफेशनल मैं इसकी डायग्नोसिस दे रहा हूँ कि देयर इज़ अदर सेंसिटिविटी बाय बर्थ। अब बाय बर्थ सेंसिटिविटीज़ को चेक करने के लिए बर्थ चार्ट कैलकुलेशन ही ज़रूरी हुआ करती है। हमें उसके लिए आपका डेट, आपका टाइम एंड आपका प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होगा। तमाम मेरे एस्ट्रोलॉजर जो कुलीग्स हैं वो उसका जो बेसिक डायग्नोसिस सिस्टम है वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस ही हैं। कुछ मेरे एस्ट्रोलॉजर कुलीग जो हैं वो वेस्टर्न स्टाइल एस्ट्रोलॉजी मेथड यूज़ करते हैं और कुछ वैदिक एस्ट्रोलॉजी यूज़ करते हैं। दोनों से रिज़ल्ट सेम निकलते हैं बट कैलकुलेशन मेथड्स डिफरेंट है। अब अगर आपको अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस करवाना हो तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है, अब तो आपको इसका अंदाज़ा हो ही गया होगा। अगले हफ्ते से जो चेंजेस आएंगी वो इस प्लेजेंट सीज़न को डाउन करेंगी। अगर उससे पहले पहले बर्थ चार्ट बनवा लिया जाए एंड अपनी रेमेडीज़ परफॉर्म की जाए तो वो जो मेजर डिस्ट्रक्शंस आने वाली हैं उनसे आप बच सकते हैं। अगले हफ्ते जब एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस जुपिटर की रेट्रोग्रेशन की सूरत में आएगी उसकी एक तफसीली वीडियो मैं इंशाल्लाह जल्द आपकी खिदमत में दोबारा बनाऊंगा। एक मैं ऑलरेडी एक जनरल सी वीडियो जुपिटर रेट्रोग्रेशन पर दे चुका हूँ, उसे भी एक नज़र देख लीजिएगा, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब अपनी तवज्जो अपनी ईद की तैयारियों की तरफ दीजिए, अपनी इबादतों की तरफ दीजिए। मैं ये वीडियो इससे पहले ही आपकी खिदमत में पेश कर दूँगा, उसके बाद में भी मेरी मसरूफियत हो अगले हफ्ते वीडियो ना आ सके, लेकिन अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर आपकी खिदमत में वीडियो बनाऊंगा। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से दिल की गहराइयों से आपको ईद उल अज़हा की बहुत मुबारक हो। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरी टीम को भी याद रखिएगा। जब आप सुन्नत इब्राहीमी अदा कर रहे हों तो उन गरीब और गुरबा को भी याद रखिएगा जो इन दिनों महंगाई से बहुत पिस गए। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।